हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलशन भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट कोचिंग सेंटर में। और आपका टॉपिक चल रहा है अमल और सार, और उसमें 2 क्लासेस हमने पूरी कर चुकी है और तीसरी क्लास आज हमारी। और अमल 2 क्लास में वो कल टेक्निकली सो गया था कुछ, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। उसके 2 पॉइंट छूट रहे हैं, वो 2 पॉइंट लिखता हूँ पहले मैं, फिर इसके बाद क्षार के बारे में पढ़ाऊँगा आपको, क्षार क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, हमने कल आपको पढ़ाए थे अमल। तो अमल के 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो अमल का है, जो आपके अमल है, तो आपको ये डालना, लिखना अम्लों में ही, अम्लों का अम्लों का जलीय विलयन, अम्लों का जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत का विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। यानी क्या है, यानी कि जो आपने अमल में, पानी में अमल डाला है और उसका पूरा विलयन बनाया, तो उसमें जो बिजली प्रवाहित करोगे ना, विद्युत, तो उसमें क्या होगा, आपका करंट बह जाएगा। तो यानी कि इसमें विद्युत क्या हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। तो सुचालक है जिसमें विद्युत बह जाए, उसे बोला भाई सुचालक। और दूसरा पॉइंट रहेगा था इसका, अमल अमल धातु से अमल धातु से अमल धातु से क्रिया करके अमल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या करेंगे भाई, अमल जब धातु से क्रिया करेंगे तो कौन सी गैस आपकी निकाल लेंगे, हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। अमल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये 2 पॉइंट थे आपके। अब यहाँ से देखो आज, इसके बाद देखो भैया, आपके ये 3 बीकर है, और जो 3 बीकर है इनमें आपके क्या है, इनमें ये 3 आपके क्या है, बीकर है। और इनमें एक में तो आपका आश्रित जल है, और एक में आपका अम्लीय विलयन है, और एक में क्षारीय विलयन है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से में अम्लीय विलयन है और कौन से में जल है और कौन से में आपका क्षारीय विलयन है। तो अब देखो, आपको पता है कि कल मैंने आपको पढ़ाया कि जो अम्ल है वो नीले नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें। अम्ल क्या करेंगे, नीले को लाल करेंगे, और जो क्षार है वो लाल को नीला कर देंगे। अब देखो मेरे पे क्या है, लाल है, और ये लाल क्या है, मेरे पे लाल लिटमस पेपर है भाई मेरे पास। लाल लिटमस लाल लिटमस पेपर, ये मेरे पास लाल लिटमस पेपर है। ये लाल है आपका भाई, लाल लिटमस पेपर। और इसे मुझे चेक करना कि इसमें अम्लीय विलयन है या इसमें अम्लीय विलयन है या इसमें अम्लीय विलयन है। तो ये दूसरा क्या है, इसमें क्षारीय विलयन है, इसमें क्षारीय है, इसमें क्षारीय, इसमें जल है, या कौन से में, इसमें तीनों में से जल है, ऐसे पहचाना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये लिटमस पेपर क्या करेगा, तो मैं इसमें पहले इसमें डाल दूंगा इसे। और ये लिटमस पेपर अगर जो जो का तो निकला, इस पर मतलब कलर वगैरह इसका चेंज ना हुआ, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, इस ये आपका जल है। अगर इसमें डालने से इस लिटमस पेपर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, फिर ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, जल। और अगर इस लिटमस पेपर को इसमें डाला मैंने, और ये पहले नीला लाल था, तो लाल से क्या बन गया, ये हो जाएगा ब्लू। यानी कि भाई क्या हो जाएगा, ये नीला। ये बन गया नीला यहाँ डालने से। तो फिर इसमें कौन सा विलेन है, इसमें कौन सा विलेन है, क्षारीय। क्योंकि क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्षारीय विलेन। इसे बोलेंगे क्षारीय, एक मिनट भाई, इसे बोलेंगे क्षारीय विलयन। तो क्या हो जाएगा इसमें, अक्षारीय विलयन। ठीक है, क्षारीय विलयन। अब देखो, और इस नीले पेपर को जब मैं इसमें, हमारे पता लगा लिया कि इसमें क्या होगा, इसमें जल होगा, और इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या है, क्षारीय विलयन। तो फिर इसमें तो आपको पता है कि क्या बचा। वैसे तो फिर चेक करेंगे, जब इसमें डालूंगा तो ये नीला पुनः से क्या हो जाएगा भाई, पुनः वापस लाल हो जाएगा, क्योंकि अमल क्या कर रहा है, नीले को लाल कर दिया। तो उसमें क्या हो जाएगा फिर, अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन। तो इसमें हो जाएगा आपका अम्लीय विलयन। तो जब समझ गए होगे यहाँ तक भाई आप।
तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगेगी यहाँ तक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। फिर इसके बाद आज दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे भाई, क्षार क्या हो, ठीक है। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लिखो भाई, आपका देखो ये है क्षारक, ये आज चलेगा आपका, तो ये पढ़ाऊंगे क्षारक क्या होगा, ठीक है। तो पहला देखो इसमें क्या होगा यानी कि क्षारक क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने जिन्हें जल में घोलने पर वे हाइड्रोक्साइड क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे भाई, उन्हें बोलेंगे क्षारक। तो आप परिभाषा लिखोगे, ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिन्हें जिन्हें जल में जल में घोलने पर जिन्हें जल में घोलने पर वे हाइड्रो वे हाइड्रो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आपका हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उन्हें उन्हें अक्षारक उन्हें क्षारक कहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे भाई, उन्हें अक्षारक कहते हैं। उन्हें बोलेंगे क्षारक, ठीक है। और ये परिभाषा जो है अक्षारक की ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा ये परिभाषा ये परिभाषा 1984 ईस्वी में 1984 ईस्वी में आर्हीनियस ने आर्हीनियस आर्हीनियस ने आर्हीनियस ने दी। तो ये परिभाषा किसने दी थी भाई, ये दी थी आपकी आर्हीनियस ने 1984 में दी। तो किसने दी थी भाई ये परिभाषा 1984 में आर्हीनियस ने दी आपकी, ठीक है। तो समझ गए। अब देखो, जैसे आपके क्षारक क्या होंगे, जैसे आपका होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका क्षारक है। और उसके बाद हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या आपका क्षारक है, ठीक है भाई। और दूसरा हो जाएगा आपका बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और भाई हो जाएगा आपका मीथेन यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फोर करो भाई, यहाँ फोर हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसका नाम है भाई पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भाई मैं हाइड्रोक्साइड लिखने रहा इसके पीछे, तुम समझिए कि हाइड्रोक्साइड या इसके साथ ये हाइड्रोक्साइड होगा, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उनके पीछे आपका हाइड्रोक्साइड लगा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो आप इसे उतार लो। ठीक है, तो आपने उतार लिया होगा। अब देखो भाई, इसके बाद है आपका क्षार। देखो क्षार क्या होंगे भाई, एक मिनट, देखो क्या होगा आपका
जल में जल में घुलन जल में घुलन जल में घुलनशील जल में घुलनशील अक्षारक को जल में घुलनशील अक्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो जल में घुलनशील अक्षारक है उन्हें बोलेंगे आप क्षार। ठीक है, जल में घुलनशील अक्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार अक्षारक हैं। सभी सभी क्षार अक्षारक होते हैं, लेकिन 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 सभी अक्षारक क्षार नहीं होते। लेकिन सभी अक्षारक क्षार नहीं होते हैं, यानी कि देखो भाई यहाँ क्या है, जल में घुलनशील जितने भी अक्षार है ना वो सारे क्या होंगे, क्षार होंगे। और सभी अक्षारक क्षार होंगे, यानी कि सारे के सारे अक्षर इसके अंदर समा जाएंगे। लेकिन सभी आपके जो अक्षारक है ना क्षार नहीं होने, कुछ अक्षार होंगे। ठीक है, तो समझ गए, तो उतार लो यहाँ तक आप। उसके बाद देखो भाई अगले यहाँ से, अब देखो क्षार क्या होंगे। देखो भाई, यह यह संवाद में कसेले होते हैं भाई, यह संवाद कसेले होते हैं। ठीक है, तो क्षार क्या होंगे, संवाद में कसेले होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। जैसे आपके अमल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे थे तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और अमल क्या करते हैं भाई, प्रोटॉन दे रहे थे, और ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ये प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन क्या करेंगे भाई, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। तो समझ गए भाई। ठीक है, उसके बाद लिखो भाई, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। और देखो ये परिभाषा जो दी थी भाई, ये कल भी लिखवाया था, ये पहली बड़ी परिभाषा दी थी आपकी लुईस ने, और ये दी थी ब्रास्टड लोरी ने, ये बताया था ब्रास्टड लोरी ने। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, ये लुईस साहब ने बताई थी। और ये प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करते हैं, ब्रास्टड लोरी ने बताई थी। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, आप उतार लो यहाँ तक। ठीक है, तो आपने उतारा होगा अभी। ठीक है भाई, तो हेडिंग है आपके क्षारकों के सामान्य गुण।
ठीक है भाई, को के क्या सामने को इससे पहले देखो भाई हमने सोडियम जारी, ये सोडियम ऑक्साइड है, तो इसे क्या करा हमने, इसे जब करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये सोडियम बनेगा, और उसमें साथ ही आपका क्या बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड आपका क्या बनेगा, आयन। ठीक है, अब देखो सारकों के सामान्य गुण, सारकों के सामान्य गुण क्या है, देखो भाई पहला गुण क्या होगा सारक में, देखो ये पहला गुण क्या है, स्वाद, अगर कुछ स्वाद की बात करें इनकी सारकों के, स्वाद में क्या होंगे, कसेले, यानी कि तीखे कसेले, तो स्वाद में क्या होंगे भाई, ये कसेले होते हैं। स्वाद में क्या होंगे आपके, क्षार क्या होंगे, स्वाद में कसेले होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है भाई, ये जलन, ये जलन उत्पन्न करते हैं, यानी कि अगर आप इन्हें चखो वगैरह तो क्या कर देंगे, जलन उत्पन्न करते हैं, जला दें भाई। ठीक है, यानी कि जलन उत्पन्न करते हैं। और तीसरा गुण क्या होगा इसमें, ये भी ये भी संक्षारक, भी संक्षारक संसारक होते हैं। जैसे आपके मलते हैं ना अमल संसारक हो, तो ये भी क्या होंगे भाई, संसारक होते हैं, यानी कि ये भी जला देता है त्वचा वगैरह को, लकड़ी वगैरह को, ये भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अब देखो ये साबुन, साबुन की भांति, साबुन की भांति, साबुन की भांति चिकने होते हैं। जैसे आपका साबुन है ना वो चिकना है भाई, चिकने होते हैं, तो ऐसे ये भी आपके क्या होंगे, चिकने होंगे, यानी कि साबुन की भांति क्या होंगे आपके, चिकने होंगे। देखो उसके बाद ये क्या होंगे, साबुन की भांति क्या होंगे आपके, चिकने। और तीसरा पॉइंट आपका है ये लाल लिटमस को, लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला नीला करते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या करेंगे भाई, ये नीला करते हैं। चौथा है ये फिनोल फिनोल पैथेलीन, फिनोल पैथेलीन फिनोल पैथेलीन विलियन को गुलाबी करते हैं, गुलाबी गुलाबी करते हैं, यानी कि गुलाबी कर देंगे भाई फिनोल पैथेलीन को। ठीक है, तो उतार लो भाई यहाँ तक, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद लिखो भाई इसमें ये जल में विलय होते हैं, ये जल में विलय होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आया भाई विलय, विलय क्या होगा, देखो जैसे मैंने कोई भी ये पात्र लिया, आपने ये मेरे पास कोई भी ये पात्र है ऐसे, और उस पात्र में मैंने क्या डाल रखा, पानी डाल रखा। ठीक है, पानी डाल रखा, और उसमें मैंने क्या करा, कुछ चीनी की मात्रा डाल दी मैंने इसमें। तो जो चीनी की मात्रा, पानी में जब चीनी की मात्रा डालोगे तो वो पानी आपको पानी जैसी लगेगी, तो उसमें क्या होगा, जो चीनी डाल लिया आपने, जो चीनी डाल ली उसे बोलेंगे विलय, जो उसके अंदर विलगी मिल गई भाई विलय। और जो पानी है, ऐसा बोलेंगे विलायक, विलायक विलायक। और जो दोनों का मिश्रण बना उसे बोलेंगे विलियन, विलियन। समझ गए भाई, तो यहाँ भी एक विलियन शब्द, विलय शब्द है, तो जो मिला, जो दूसरी चीज में बिल्कुल पूर्णतः मिल जाएगा उसे बोलेंगे विलय। और जो अपने अंदर दूसरे को मिला रहा है वो है विलायक। और जो दोनों का मिश्रण था ये सब विलियन। समझ गए पॉइंट। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।